दोस्तों, बिहार में एक नई पार्टी जन सुराज, जिन्होंने बिहार चुनाव से पहले पूरे बिहार में अपना दबदबा बना लिया है। किसी गांव के लोगों से अगर ये पूछा जाए कि जन सुराज पार्टी को जानते हैं, तो कहते हैं कि हाँ भैया जानते हैं। ये वर्ड जरूर उनके मुंह पे आता है। तो आखिर ऐसा क्या किया गया जन सुराज के द्वारा कि 2 साल में अपना पहचान इस हद तक बढ़ा लिया। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और प्रशांत किशोर क्या क्या बोले हैं मेन पॉइंट पे बात करेंगे। तो पहला कि जन सुराज पार्टी क्या सच में बिहार बदलने आया है या बिहार को ठगने आया है? क्या हुआ ऐसा कि अचानक चुनाव से पहले एक पार्टी आती है और ये दावा करने लगती है कि बिहार में बेरोजगारी का खात्मा कर देंगे, पलायन रोक देंगे और जो भी बिहार में समस्या है उसका समाधान हमारी पार्टी द्वारा किया जाएगा। जन सुराज पार्टी का कोई सीएम कैंडिडेट फेस भी नहीं है। प्रशांत किशोर ने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि भैया मैं सीएम नहीं बनूंगा, मैं सीएम बनने नहीं आया हूँ, मैं बिहार का विकास करने आया हूँ। कई ऐसी बातें प्रशांत किशोर अपने लफ्जों से कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि भैया हम वोट कटवा पार्टी हैं, वोट हम आरजेडी का काटेंगे, कुछ वोट हम बीजेपी का काटेंगे और दोनों का वोट काट के हम बिहार में सरकार बना लेंगे। तो क्या सच में बिहार के लोग इतना जन सुराज पे ट्रस्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है। जो आरजेडी के फेवर में है वो आरजेडी को ही सपोर्ट करते हैं, जो एनडीए के फेवर में है वो एनडीए को ही सपोर्ट करते हैं। उनका माइंड सेट चेंज करना ये बहुत मुश्किल है। दोस्तों, बताते हैं आपको कि आखिर जन सुराज पार्टी इतनी जल्दी बिहार में अपना पहचान कैसे बना ली। हालांकि सब लोग जानते हैं कि जब भी बिहार विधानसभा का चुनाव होता है या इलेक्शन का समय होता है तो बहुत नई पार्टी जिंदा हो जाती है, बहुत नई पार्टी पैदा हो जाती है। उसी में एक जन सुराज पार्टी है। लेकिन ये कोई आम और कोई छोटी पार्टी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपना पहचान बना ली है। पिछले साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये बिहार में आगमन की और धीरे धीरे इतना प्रचार प्रसार हुआ कि आज हर लोग जन सुराज पार्टी को जानते हैं। इंस्टाग्राम पे सोचिए 100 200 पेज है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, बहुत सारा पेज सोशल मीडिया पे बनाया गया है और जन सुराज का रील्स बहुत ज्यादा वायरल किया जाता है, ऐसा बोल करके कि बिहार में वो क्या बदलेंगे। जब भी कोई कार्यक्रम रखा जाता है प्रशांत किशोर के द्वारा तो उस कार्यक्रम में भीड़ लगाने के लिए लोगों को भोजन कराया जाता है और इस तरीके से खिलाया जाता है, खुल के खाओ। वहां पे भीड़ लगती है और लोग वहां से भी पहचान रहे हैं जन सुराज को। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। प्रशांत किशोर खुद बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री बहुत लोगों के पीछे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर मुंबई के सीएम हो। मतलब हर जगह उनके पीछे रहकर उनको राजनीतिक प्लानिंग है वो करके देते थे। इसीलिए उनका माइंडसेट बहुत तेज है। उनको पता है कि बिहार में कैसे राजनीति करना है। जिस तरीके से बिहार के मुद्दे को उठा रहे हैं, कुछ लोगों में ऐसा लगता है कि भैया बिहार में हो सकता है वो बदलाव करेंगे। बहुत लोगों का सवाल है कि क्या सच में प्रशांत किशोर बिहार बदलने आए हैं या बिहार को गुमराह करने आए, बिहार में बिजनेस करने के लिए आए हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जन सुराज जो इतना खर्चा कर रही है नई पार्टी, अगर वो पलायन या रोजगार पे बात करती है तो क्यों नहीं 2-4 फैक्ट्री लगा दे रही है। जिस तरीके से खर्चा किया जा रहा है, बिहार चुनाव से पहले फैक्ट्री लगा दिया जाए, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जन सुराज पार्टी मतलब प्रशांत किशोर का कहना है कि भैया बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर हम बिहार में शराब चालू करवा देंगे। सोचिए 2015 में बिहार में शराब बंद किया गया था उन तमाम महिलाओं को लेकर के जो घर में शोषित थी या घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती थी। उनके लिए बिहार में शराब बंद किया गया, घरेलू हिंसा को लेकर के बिहार में शराब बंद किया गया। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी आती है और कहती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में शराब हम खोल देंगे। और प्रशांत किशोर का कई स्टेटमेंट आप ये भी देखते होंगे कि वो तेजस्वी यादव का फुल्ली विरोध करते हैं और कहीं कहीं सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में बात करते हैं। उनका ये भी कहना होता है कि जो जंगल राज लालू यादव ने दिखा दिया, नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, बहुत विकास कर दिया है। तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सारा मजाक बनते हैं, नीतीश कुमार के फेवर में बात किया जाता है। तो आखिर जन सुराज का क्या प्लानिंग है?
ये जो नई पार्टी आई है वो किस चक्कर में है? वो बिजनेस करने के चक्कर में है? सच में बिहार में सरकार बनाने के चक्कर में है, या किसी पार्टी से मिलना चाहती है? क्या ये बिहार को लूटने आई है? क्या ये बिहार की जनता, मासूम जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ करने आई है? क्या सच में ये नया ठग और बिहार बनने जा रहा है? ये सारा सवाल है लोगों के अंदर। और बहुत लोग जो ट्रस्ट करते हैं नई पार्टी पे, क्या सच में उनको ट्रस्ट करना चाहिए? कोई नई पार्टी बिहार में आकर के बड़ी बड़ी बातें करे, बड़ा बड़ा दावा करे, क्या सच में उन जैसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए? देखिए, हम बिहार के हैं, इसीलिए बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनसुराज अभी प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, हर एक लोगों के पास अपनी बातों को पहुंचाने में लगा हुआ है, ये समझ में नहीं आता कि कौन है और ये क्या मकसद है इनका। 2020 में भी एक नई पार्टी आई थी, पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी। वो अमेरिका से पढ़ कर के आई थी और उनका भी बहुत बड़ा बड़ा दावा था, अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित की हुई थी कि हम बिहार का सीएम बनेंगे और बिहार में बदलाव करेंगे। तो हर चुनाव में, हर इलेक्शन में ऐसी नई पार्टियां आती है, नया नया बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, बिहार के लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और ये हकीकत है कि फर्जीवाड़ा हम नहीं जानते, लेकिन बस आप लोग जागरूक रहिए, अवेयर रहिए। बस इस इलेक्शन में देखना है कि जो भौकाल जनसुराज पार्टी का रहा है, क्या सच में ये वोट कमा पाएगी या वोट कटवा पार्टी बन करके रह जाएगी? बाकी में आप भी कमेंट कीजिएगा जनसुराज को लेकर के आपकी क्या राय है। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।